गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मीन्स स्वीकृति का संवहन। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में प्रस्ताव का संबंध देखा था, उसी तरह से आज हम स्वीकृति का संबंध की देख रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी प्रपोजल पर एक्सेप्टेंस मिलने के बाद ही एग्रीमेंट का क्रिएशन होता है। तो जब तक प्रस्ताव पर स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक हमारा ठहराव नहीं बनता है। अब हम ये देखते हैं कि बात ये है कि प्रस्ताव का संबंध हम किसे कहेंगे, स्वीकृति का संबंध हम किसे कहेंगे। तो प्रस्ताव का संबंध जैसा कि हम देख चुके हैं कि किसी भी प्रस्ताव का सामने वाले व्यक्ति की जानकारी में आ जाना प्रस्ताव का संबंध कहलाता है। उसी प्रकार से आज का हमारा जो टॉपिक है वो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस है। तो स्वीकृति का संबंध से हम क्या समझेंगे? तो स्वीकृति का संबंध का आशय हम ये लगाएंगे कि जब एक पक्षकार किसी व्यक्ति को प्रस्ताव करता है और दूसरा पक्षकार उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है, मतलब उसने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तो उसकी स्वीकृति की जानकारी यदि प्रस्तावक को मिल जाती है तो उसे हम कहेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब प्रस्ताव की स्वीकृति की जानकारी प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाना स्वीकृति का संबंध माना जाएगा। एक सपोज करिए, आप एग्जांपल समझिए कि राम ने श्याम को प्रस्ताव किया कि मुझे तुम्हारा मकान 10 लाख रुपए में खरीदना है। अब श्याम ने अपनी सहमति उसके ऊपर अपनी स्वीकृति दे दी। अब जैसे ही वो स्वीकृति राम तक पहुंच जाएगी, स्वीकृति का संबंध पूरा हुआ माना जाएगा। तो कहने का आशय ये है कि जब स्वीकृति प्रस्तावक के पास पहुंच जाती है तो उसे हम स्वीकृति का संबंध मानते हैं। तो किसी भी ठहराव के लिए ये आवश्यक है कि प्रस्ताव पर स्वीकृति का संबंध किया जाए। यदि स्वीकृति का संबंध नहीं होगा तो प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी और हमारा एग्रीमेंट नहीं होगा। तो जब हमारा एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा तो हम किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट बना पाएंगे, जो असंभव कार्य है। तो अतः प्रस्ताव का संबंध के साथ साथ स्वीकृति का संबंध भी अत्यंत आवश्यक है। किसी भी वैध अनुबंध के निर्माण के लिए स्वीकृति का संबंध एक आवश्यक शर्त माना गया है। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि जब स्वीकृति का संबंध होता है तो वो शर्त रहित होना चाहिए, यानी उसमें किसी भी प्रकार की शर्त नहीं होनी चाहिए। यदि शर्त अगर उसमें होगी तो वो प्रस्ताव पर सहमति नहीं मानी जाएगी। कहने का आशय ये है कि जब प्रस्तावक किसी को प्रस्ताव करता है तो उस पर सहमति जो होती है एज इट दी जानी चाहिए। जैसा मैं अभी आपको एग्जाम्पल दिया, राम ने श्याम से कहा कि मुझे तुम्हारा मकान 10 लाख में खरीदना है, क्या मुझे बेचोगे? तो यहाँ यदि श्याम उस पर सहमति अपने 10 लाख पर बिल्कुल सेम एज राजी हो जाता है, अपनी स्वीकृति दे देता है और उसकी जानकारी राम के पास पहुँच जाती है, तो उसे हम कहेंगे स्वीकृति का संवहन। तो इसे हम कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से हम कोई बात किसी व्यक्ति को कहते हैं, जब तक उसके पास कम्युनिकेट नहीं होगी तो वह बात संचार पूरा नहीं माना जाएगा। तो उसी तरह से स्वीकृति व्यक्ति ने पक्षकार ने दे दी है, लेकिन जब तक उसकी जानकारी में नहीं आएगी कि जिसको स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए तो स्वीकृति का संबंध पूरा नहीं माना जाएगा। तो किसी भी प्रस्ताव से अनुबंध ठहराव बनाने के लिए आवश्यक है कि स्वीकृति का संबंध पूर्ण होना चाहिए, तभी हम ठहराव से एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बना पाएंगे।